जो जीतेगा उसको देंगे। तो अभी के जो विधायक हैं वो कैसा काम किए हैं? ठीक है किए हैं। ठीक। किसको वोट कर रहे हैं इस बार के चुनाव में? हम लोग तो बीजेपी मैंडेट हैं शुरू से। अच्छा सर आरजेडी के साथ ही जाना चाहेंगे। जंगल राज तो अभी चल रहा है सर, कहाँ नहीं मर्डर हो रहा है सर। अभी बिहार के जितने भी नए युवा हैं सर नशा में बर्बाद हैं। बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बीजेपी का कोई नेता है बिहार में आपके हिसाब से? अभी तो हमारे नज़र में तो है। कौन है नेता बीजेपी का? अभी कौन है ये? कौन बताइए? मंगल पांडे? नहीं कौन? अभी जो विधानसभा ये सांसद जो है कौन? वर्मा जी, राजेश वर्मा जी। पहले सुनिएगा सर, बताइए, आप सुनाइए। आपके पास जो सरकार तो नीतीश कुमार ऊपर बैठा हुआ है। हाँ। नीचे को पहले पुलिस प्रशासन का तो फर्ज है कि नहीं? नीतीश जी खूब जानता है। नीतीश जी जानते हैं? जो कि दारू बंद किए हैं, खुला आम ब्लैक से बेच रहे हैं। खुला आम ब्लैक से बेच रहा है। 10,000, 5,000, 11,000 अधिक लगता है। वो कहाँ जाएगा पहले? तो आयुष्मान कार्ड है कि नहीं है? सबके पास नहीं ना। आयुष्मान कार्ड पे इलाज होता है? हाँ होता होता है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड पे इलाज होता है? होता है इलाज। हम भी कराए नहीं इलाज। हाँ? हम इलाज कराए हैं। इलाज कराए? हॉस्पिटल खुलवा देते, बढ़िया रोड बनवा देते, गली मोहल्ला को ठीक कर देते, स्वास्थ्य पर, चिकित्सा पर, हॉस्पिटल पर, इस पर पूरा ध्यान देते। तब मोदी जी का आदेश जो होता है वही सर्वोपरि है। हम लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के जिला सचिव सहरसा BLA 1। अच्छा, तो लोक जनशक्ति पार्टी चूंकि दो खेमे में बट गई है, आपने बोला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, तो जो दूसरा खेमा है वो कुछ परेशान करेगा क्या आप लोगों को? उनमें अब कोई दम नहीं रहा। वो उनकी पार्टी विधानसभा कभी में एक भी सीट के लिए चुनाव नहीं लड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद। मोदी को। मोदी जी को वोट दे रहे हैं? हाँ, वही तो दे रहा है सब चीज। हाँ? सब चीज तो वही दे रहा है। नरेंद्र मोदी हो कि नीतीश जी हो, हाँ। विशेष राज्य का बिहार में कभी दर्जा दिए हैं? हाँ। प्रोत्साहन दे रहा है, राशि दे रहे हैं। ये किसान से लेके मेरे से ही लेके दिया जा रहा है। तो पहले बोला जाता था जंगली, इसीलिए जब ये सब सत्ता में आए तो इसलिए बोला है जंगली राज। अच्छा, ठीक है, ये नहीं कि मतलब जंगली राज था। अच्छा। अभी भी देखिए, पटना में देखिए, सहरसा में देखिए, किसको पढ़ा लिखा आप बोलते हैं? क्या नरेंद्र मोदी पढ़ा लिखा? आप सर्टिफिकेट देखे हैं नरेंद्र मोदी का? उनके काम से संतुष्ट हैं? हाँ। के मौजूदा विधायक जो भी हैं, ठीक है, अगर वो आरजेडी में ना होके किसी और पार्टी में होते तो आप उनको वोट करते क्या? नहीं करते। अच्छा, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, पार्टी आरजेडी होनी चाहिए, तेजस्वी बनना चाहिए। महाराष्ट्र में रहते हैं सर। अभी महाराष्ट्र में भाषा विवाद चल रहा है, बहुत ज़्यादा भाषा विवाद चल रहा है। मतलब आप मान लीजिए बिहार से हैं, वहाँ पर अगर हिंदी बोल रहे हैं तो आपको प्रेशर डालेंगे। आपको जो भी सामान चाहिए वहाँ पर आपको सामान मांगने के लिए आपको मराठी बोलना पड़ेगा। जैसे आप नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पब्लिक का इंसाफ पे स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है बलवाहाट के चौक पे। नज़दीक में बाबा मटेश्वर धाम का मंदिर भी है जो कि बिहार फेमस है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उनका क्या ओपिनियन होता है। आने वाले समय में अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है जी, ठीक है, आपके हिसाब से किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? मेरे ख्याल से तो नीतीश कुमार सही। नीतीश कुमार सही। प्रशांत किशोर की मौजूदगी को किस तरह से देखते हैं आप? अभी तो उसका अच्छा कदम है। अच्छा, आगे अगर उनका काम हम देखेंगे उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए तो आपको क्या लगता है कि वो चुनाव जीतने वाले हैं? वो भी नेता अच्छे हैं। नेता अच्छे हैं यकीनन। इस बार के इलेक्शन में किस पार्टी को वोट करें? हम तो वोट देंगे, अभी नहीं सोचे हैं। अभी नहीं सोचा है? जी नहीं। जब चुनाव का समय आएगा जी उस टाइम सोच लेंगे, देख लेंगे। उस टाइम सोच के फिर जी वोट करें? जी बिल्कुल। अच्छा, विकास पहुंचा है आपके इलाके में? जी थोड़ा बहुत तो देख रहे हाँ? हैं, हुआ है। अच्छा, ये आपके जो मौजूदा विधायक हैं अभी, जी कैसा काम किया? ओ अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। इस बार विधायक वही चुने जाने चाहिए या फिर किसी और को चुना जाना चाहिए? वो हम अभी बता नहीं सकते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से कौन जीत रहे हैं, कौन सी पार्टी यहाँ से जीत रही है? वो तो देखिए किस्मत के ऊपर है। विधानसभा चुनाव में किसको वोट दे रहे हैं? जो जीतेगा उसको देंगे। तो कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? बीजेपी, जदयू। हाँ। अच्छा, मौजूदा विधायक कैसे हैं? अभी जो वर्तमान विधायक हैं आपके, वो कैसा काम किए क्षेत्र में? हम पहचानवे नहीं करते हैं। नहीं पहचानते हैं? किसको वोट दीजिएगा इस बारी? राजद को। अच्छा। अभी के जो विधायक हैं वो कैसा काम किए हैं? ठीक है किए हैं। ठीक काम किए हैं। गांव में सड़क रोड कैसा है?
सड़क रोड है, कहीं कहीं सही है, कहीं की गलत भी है। तो रोड जो नहीं बना है तो रोड बनना चाहिए ना। जी अच्छा चलिए, राशन वासन मिलता है? मिलता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार के चुनाव में किसको वोट दे रहे हैं? चुनाव में किसको वोट? हाँ, आगे में चुनाव होने वाला है ना विधानसभा का, किसको वोट दीजिएगा? किसको, किस पार्टी को वोट दीजिएगा? अभी हम कैसे कहेंगे? तो कब बताइएगा? जब चुनाव के समय में? चुनाव के समय में तय करते हैं। अच्छा, तो कहाँ घर है आपका? काठों में। सड़क वड़क बना है बढ़िया से? बना है। राशन वासन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। कहाँ घर है? अंदरी। अंदरी। चुनाव होने वाला है, किसको वोट कर रहे हैं? वोट तो अभी किसको कर रहे हैं तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने दीजिए। मौजूदा विधायक आपके कैसे हैं? मौजूदा विधायक तो पूर्व खानदानीय बनते आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? वो उसका कोई काम धाम है यहाँ पे? अच्छा, कुछ काम नहीं करता है। सड़क वड़क नहीं बना है? कहीं कुछ नहीं बना है। सड़क विधायक के फंड से थोड़े बना है यहाँ पे। तो कहीं कुछ नहीं बना है। सब चीज़ वो पहले से जो पास किया हुआ वही है। अच्छा, नई पार्टी आई है जनसुराज, प्रशांत किशोर की, नाम सुने हैं? नाम सुने हैं। कैसे लगते हैं? उसका तो बोली विचार से अच्छा है, और उसका अभी तो वो है नहीं सत्ता में, लेकिन वो लग रहे हैं जो काम करेंगे। किसको वोट कर रहे हैं इस बार के चुनाव में? हम लोग तो बीजेपी मैंडेट हैं शुरू से, अच्छा, मरते दम तक बीजेपी को ही देंगे वो। बीजेपी को ही देंगे? जी। बीजेपी मोदी जी को लेके? मोदी जी कहिए कि बीजेपी पार्टी कहिए, हाँ। पर्सनल मोदी ने, बीजेपी पार्टी को हम तो लोग। बीजेपी अगर इस बार का विधानसभा चुनाव जीतती है, बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा है कोई बिहार में आपके हिसाब से? यहाँ तो मुख्यमंत्री बीजेपी का सीट कभी हुआ ही नहीं। हाँ, यहाँ तो इसका हुआ, हाँ, जदयू का। हाँ, सब बार तो जदयू का हुआ। हाँ। तो हम लोग तो उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। अगर बीजेपी चूंकि यहाँ पे अगर चुनाव जीतती है बिहार में, जी। उनकी ज्यादा सीटें आती है, तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री होना चाहिए बीजेपी का? एकदम होना चाहिए। कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा आपके हिसाब से? अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, अब वो लोग अपना सोचे। अच्छा, प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? सुने हैं। नाम सुने हैं? देखे नहीं, सुने हैं। सुने हैं, कहाँ सुने हैं? यही न्यूज में, मोबाइल में, सोशल मीडिया पे। बस। क्या देखते हैं, चुनाव जीत रही है? ये हमको इतना जानकारी कहाँ है। जानकारी नहीं। इस बार के बिहार विधानसभा इलेक्शन में किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? सर इस बार इलेक्शन में हाँ, हम तो सर आरजेडी के साथ ही जाना चाहेंगे। आरजेडी के साथ? जी सर। अच्छा, तो ये जो इस बार एक नई पार्टी आई है जनसुराज। हाँ जी, कैसे देखते हैं? सर वो भी प्रशांत किशोर को तो मैं तो जानता हूँ अच्छे से। वो भी हर पार्टी में वो उन्होंने काम किया। अब वो आए हैं अपने पार्टी में, अपना पर्सनल पार्टी लेकर आ रहे हैं, तो उनका विजन सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी उनको थोड़ा टाइम लगेगा सर। अच्छा, बीजेपी वाले बार बार जंगल राज का वो आरोप लगाते हैं लालू जी की सरकार पे, इस विषय पे कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। जंगल राज तो अभी चल रहा है सर, कहाँ नहीं मर्डर हो रहा है सर। अभी बिहार के जितने भी नए युवा हैं सर नशा में बर्बाद हैं। हर जगह नशा में क्राइम कर रहे हैं। जब से शराबबंदी हुई है, जैसे लग रहा है बिहार के युवा नर्क में जा रहे हैं। कैरियर बर्बाद हो रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अच्छा, आपके जो भी मौजूदा विधायक उनके काम से संतुष्ट हैं? कैसे हैं आपके विधायक? जी अभी मौजूदा विधायक तो ठीक हैं। ठीक हैं? कौन से पार्टी से हैं? आरजेडी पार्टी। आरजेडी। आप आरजेडी पार्टी को वोट कर आपके मौजूदा विधायक के बारे में सर कुछ? तेजस्वी के विजन के सर, आज मुझे भी तो आप मुख्य नेता तेजस्वी को मानते हैं? आज मैं सर, मुझे भी TRE 3 में जॉब लगी है। मैं भी एक शिक्षक के ऊपर, जिसका कारण एक तेजस्वी यादव। अच्छा, उसी के विजन की वजह से हम लोग आज जॉब में हैं सर। अच्छा, इस वजह से मेरा एकदम उन पे है कि इस बार उन्हीं का सरकार आना चाहिए। तेजस्वी के विजन के साथ हम जाना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बीजेपी का कोई नेता है बिहार में आपके हिसाब से? अभी तो हमारे नज़र में तो है। कौन है नेता बीजेपी का? अभी कौन है ये? कौन बताइए? मंगल पांडे? नहीं। कौन? अभी जो विधानसभा ये सांसद जो है, कौन? वर्मा जी, राजेश वर्मा जी। तो ये तो चूंकि यहाँ के सांसद है ना, ये यहाँ पे ये जो अभी चुनाव हो रहा है, ये विधानसभा का चुनाव, इसे मुख्यमंत्री चुनाता है। तो आप बिहार में चूंकि विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? प्रशांत किशोर हो गए, तेजस्वी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, कौन होने चाहिए? लाइक में तो अभी प्रशांत किशोर। जनसुराज को वोट कर रहे हैं? जनसुराज को कितने दिनों से जान रहे हैं?
इसको कितने दिन से अभी इसका जब से मतलब कि चला है हवा उठा है तो, लेकिन उससे अच्छा है नीतीश कुमार से तो अच्छा जरूर है। नाम कहाँ से सुने हैं प्रशांत किशोर का? ऐसे सुन रहे हैं रोड पे, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं। अच्छा, फेसबुक यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं। मीडिया के माध्यम से जानते हैं। चलिए, कहाँ शराब मिलता है? जहाँ को जी ऑनलाइन मोबाइल से मिलता है, लोग को थोड़े मिलता है। अच्छा, मोबाइल से मिलता है। आपको क्या लगता है नीतीश जी बात नहीं जानते हैं? नीतीश जी खूब जानता है। नीतीश जी जानते हैं? हाँ, जो कि दारू बंद किए हैं, खुला आम ब्लैक से बेच रहे हैं। खुला आम ब्लैक से बेच रहा है। अच्छा, चलिए, इस बार के चुनाव में किसको वोट कर रहे हैं? बीजेपी जो अच्छा नेता होगा उसको वोट करेंगे। जो अच्छा नेता हो, आपके हिसाब से कौन है अच्छा नेता? अभी इस क्षेत्र में अभी जो आएगा इस क्षेत्र में उसमें देखेंगे आगे की। यहाँ पे जो यहाँ का ये जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें आपके हिसाब से कौन कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं जिनको टिकट मिलना चाहिए? अभी तो नहीं पता कौन कौन, अब आगे और भी बढ़ भी सकते हैं ना कि कौन आ सकता है, नहीं आ सकता, किसका नाम दे सकता है। चलिए, हम आपको 3 चुनाव देते हैं, तेजस्वी, नीतीश और प्रशांत किशोर। तीनों में से किसको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? नीतीश, प्रशांत किशोर और तेजस्वी। हाँ, किसको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? वो आने वाला समय बताएगा। अब आपके हिसाब से बेहतर नेता कौन है? अभी नहीं बता सकते। अभी नहीं बता सकते हैं। चलो, क्या नाम है? रामानंद कुमार। अच्छा, वोट करते हो? करते हैं। इस बार किसको वोट दे रहे हो? जनसुराज को। जनसुराज को। कहाँ नाम सुने? ये बहुत दिन से बिहार में फैला हुआ है। तो कहाँ से नाम सुने जनसुराज का नाम? कहाँ से सुने? हाँ, जहाँ जाते हैं सोशल मीडिया, मोबाइल, फेसबुक और कहीं देखिए, यूट्यूब। जनसुराज वालों ने सोशल मीडिया को पूरा हैक करके रखा हुआ है। जहाँ जाइए वहाँ पे सिर्फ जनसुराज। अच्छा, आपको अगर 3 विकल्प दिया जाए, ठीक है, एक हो गए नीतीश कुमार, एक हो गए तेजस्वी, ठीक है, और एक हो गए प्रशांत किशोर, तीनों में से कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। क्या उनकी कई बातों में क्या अच्छा लगता है आपको? शिक्षा, स्वास्थ्य। हाँ, उसके बाद तो अभी भी तो नीतीश कुमार की जो सरकार है वो भी तो कह रहे हैं कि हम भी शिक्षा पे काम किए, स्वास्थ्य पे काम किए हैं। इससे पहले कहाँ था? हाँ, इससे पहले कहाँ था? नहीं, 2 साल, 4 वो तो साल, कह रहे हैं 5 कि साल हमारा जो पहले इससे पहले कहाँ था? तो इनका जो कार्यकाल रहा है वो तो कह रहे हैं कि उस हिसाब से हम बढ़िया काम किए हैं। उस हिसाब से कुछ स्वास्थ्य के नहीं, क्षेत्र उस में। हिसाब से कुछ स्वास्थ्य के विभाग में कुछ नहीं है। कहाँ? तो आपके आसपास का भी जो अस्पताल है वो अच्छा नहीं है? कहाँ नहीं है? कहाँ अस्पताल है ही नहीं। मान लीजिए, हाँ। पेंशन 400 की जगह पे 1100। नहीं, अस्पताल की बात पे आइए, पेंशन की बात पे हम बाद में जाएंगे, पहले अस्पताल की बात पे आइए। आपके हिसाब से ये बात पहले बताओ। हाँ। 400 जगह पेंशन के वजह से आप 1100 कर दिए गरीब आदमी को। उसके बीमारी में इलाज करने में 10,000, 5,000, 11,000 अधिक लगता है। वो कहाँ जाएगा पहले? तो आयुष्मान कार्ड है कि नहीं है? सबके पास नहीं ना। आयुष्मान कार्ड पे इलाज होता है? हाँ, होता है। सबके पास नहीं ना है। सबके पास नहीं है? सबके पास आप कहाँ? बनेबे नहीं किए, हाँ? आप नहीं बनाए, आपका गलती है। आप बनाए नहीं तो कहाँ से होगा? सबके इलाज करवाए। हाँ, आयुष्मान कार्ड पे इलाज होता है? हर दिन दुकान चलाइएगा तो आपको फुर्सत नहीं है बनाने के, तो आपको कौन बना के देगा? अच्छा, आयुष्मान कार्ड पे इलाज होता है? होता है इलाज। हम भी कराए नहीं इलाज। हाँ? हम इलाज कराए हैं। इलाज कराए? पत्नी के इलाज करवाए हैं। 15 साल से नीतीश कुमार सरकार में था, हाँ। विकास हुआ। इससे पहले लालू यादव था, नहीं हुआ विकास। अभी जो नीतीश कुमार आया तो विकास हो रहा है बिहार में। ऐसा नहीं है कि अभी रोड चमचम कर रहा है, नीतीश का ही देन है ना। सरकार वही न है, और सरकार अब की बार वही बनेगा, नीतीश कुमार ही बनेगा। वही बनेगा, मोहम्मद से बनेगा, बहुमत से सरकार बन रही है। बनेगा। ये कोई प्रशांत कुमार कोई नहीं आएगा बीच में, ना तेजस्वी, किसी का नहीं चलेगा। मोदी जी जो है ना, हाँ, ये दोनों सरकार बना है, हाँ। मोदी जी और नीतीश कुमार। योगी जी तो वही बनेगा। अच्छा, नीतीश जी तो पिछले बार के इलेक्शन में बोले थे कि हम अगला चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। है। नहीं, तो पिछले बार वो उन्होंने बोला था कि हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। विकास कर रहा, जनता चाह रहा, फिर खड़ा तो होगा। जनता चाह रहा है नीतीश चाह रहा है। चलिए, ठीक है। 243 सीट है, तो कम से कम 220 तो लेगा ही बिहार में। 243 220 आ रही है। रहबे करेगा उसको। बाकी के 23 सीट में बाकी सब भटकटा है। हाँ? सब भटकटा। प्रशांत किशोर सब भटकटा है। अच्छा, वोट कटवा है वो। सब भटकटवा है। प्रशांत किशोर सब मोदी से परेशान है। हाँ? सब मोदी से परेशान नहीं, है। तो मोदी और नीतीश जी तो साथ हाँ, तो इसीलिए परेशान है सब निचला। हाँ? सब निचला इसीलिए परेशान है। कि क्या निचला मतलब? जितना इधर जो अभी जो ऊपर आया है, हाँ। हम है, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करता है कोई। अच्छा, जो सरकार अभी चला रहा है वही अच्छा चला रहा है। बढ़िया सरकार। फ्लाईओवर बन रहा है, अभी देखिए सब्जी मंडी टूट गया, फिर से बना रहा है, वहाँ बना रहा है।
दिक्कत तो है सहरसा जिला में, हम लोग को जाने अच्छा, सहरसा का ओवरब्रिज का बात बहुत दिन से चल रहा है। चल रहा है, अब की बार देख लीजिए, हो सकता है बनेगा। कितना बार शिलान्यास हुआ है? बहुत कितना बार, 3 उद्घाटन बार 4 हुआ? बार से हुआ। तो सरकार तो नीतीश जी की थी, कौन नहीं बनवाती है? कुछ यहाँ का नेता लीडर खराब करता है ना, बंद करता है, सरकार थोड़ी ये करता है। अच्छा। जो यहाँ का जिला का नेता है ना, वो काम खराब करता है। हम लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के जिला सचिव सहरसा BLA 1। अच्छा, तो लोक जनशक्ति पार्टी चूंकि 2 खेमे में बट गई है, आपने बोला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, तो जो दूसरा खेमा है वो कुछ परेशान करेगा क्या आप लोगों को? उनमें अब कोई दम नहीं रहा। वो उनकी पार्टी विधानसभा कभी में एक भी सीट के लिए चुनाव नहीं लड़ी। इस बार के चुनाव में किसको वोट कर रहे हैं? NDA। अच्छा, विकास हुआ है? 110%। हाँ, 110%। अच्छा, आपके मौजूदा विधायक जो भी हैं उनके काम को कैसे देखते हैं? नकारात्मक। हाँ, नकारात्मक। विधायक जी के काम से संतुष्ट नहीं है? अच्छा, विधायक जी पिछले 5 वर्ष में ऐसा क्या काम कर देते जिस वजह से आप उनको पसंद करते? हॉस्पिटल खुलवा देते, बढ़िया रोड बनवा देते, गली मोहल्ला को ठीक कर देते, स्वास्थ्य पर, चिकित्सा पर, हॉस्पिटल पर, इस पर पूरा ध्यान देते। तब अच्छा, शिक्षा पर। अच्छा, हम आपको 4 विकल्प दे रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए। नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, तेजस्वी और चिराग पासवान, किसको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? NDA सब एक ही है। जो चिराग जी चाह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने अपना समर्थन नीतीश जी को दे दिया। अच्छा, तो नीतीश कुमार बनने चाहिए। हाँ, तो पिछले बार के इलेक्शन में उन्होंने बोला था एक जनसभा में कि अगला इलेक्शन हम नहीं लड़ने वाले हैं। तो अगर वो इस बार के इलेक्शन में जाते हैं तो क्या जनता उनसे ये सवाल नहीं पूछेगी कि पिछले बार आपने बोला था कि हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बार आप किस हिसाब से वोट मांगने आए हैं? क्योंकि आला कमान जो है ना, क्या कहते हैं, मोदी जी का आदेश जो होता है वही सर्वोपरि है। अच्छा, तो जदयू एक अलग पार्टी है, वो उससे कोई मोदी फर्क जी नहीं। बीजेपी के नेता हैं, तो मोदी जी वो आला कमान नीतीश कुमार के कैसे हो गए? वो आला कमान है, हेड आला कमान है। NDA 5 पार्टी मिल करके चुनाव लड़ रही है और सबका आला कमान मोदी जी। सबके आला कमान, मतलब बिहार में चूंकि बीजेपी की कभी अपने दम पे सरकार नहीं बनी है, आपको क्या लगता है कि अगर इस बार बीजेपी की ज़्यादा सीट आ गई तो क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन नहीं, इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो वोट काटेंगे। हाँ, सीट उनको विकल्प में भी नहीं मिलेगा। वो चूंकि कह रहे हैं या तो अर्श पे या तो फर्श पे, या तो हम चुनाव जीत रहेंगे या बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं कि हम बीच में अगर उनकी सीटें भी आती है 10, 12, 15 कुछ सीट आती हैं, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बनाने जा रही है हमारी पार्टी। अब वो क्या लगता है कि उनके बातों में कितना दम है? कोई दम नहीं है। कोई दम नहीं है। वो अगर 5% वोट काटेंगे तो उनके लिए बहुत अधिक हो जाएगा। 5% अगर वो वोट काट ले तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो वो 5% से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। 5% से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्या लगता है कि वो कुछ खेल खराब कर पाएंगे? बाकी और जो परंपरागत कुछ खेल खराब नहीं होगा। कुछ खेल खराब नहीं हो रहा। खेल तो कुछ होगा खराब सर, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी खराब नहीं होगा। इस बार के चुनाव में कौन से पार्टी को वोट दीजिएगा? सर, जो आगे विधानसभा का चुनाव होने वाला है, किस पार्टी को वोट दीजिएगा? उसको देंगे। हाँ, मोदी को। मोदी को? मोदी जी को वोट दे रहे हैं? हाँ, वही तो दे रहा है सब चीज। हाँ, सब चीज तो वही दे रहा है। सब चीज़ वही दे रहे हैं, उसी उनको वोट दीजिएगा। जो दे रहा है उसको भला करे, उसको भला करेंगे। तो अभी जो आपके मौजूदा विधायक हैं जी, वो कैसा काम किए हैं? वो उतना मालूम हमको नहीं है। अच्छा, उतना मालूम नहीं है। इस बार के चुनाव में किसको वोट दीजिएगा? जो अच्छा रहेगा उसको वोट देंगे। तो आपके हिसाब विकास करेगा आगे का, उनको वोट देंगे। तो अभी जो आपके मौजूदा विधायक हैं वो कैसा काम किए हैं? अभी देखिए रहे, नज़र के सामने में है, जनता देखिए रहा कि कौन काम कर रहा, कौन विकास कर रहा, कौन जनता का आपके हिसाब से कौन है अच्छा नेता? अब तो जनता ही बताएगा कौन नेता है, हम अकेले बताने से होगा नहीं। लोकतंत्र में देखिए एक आदमी की राय भी ना वो भी महत्वपूर्ण होती है। तो जनता तो अपना मुखिया चुनिए रहा अपना। तो आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? बनेगा जो जनता के नेता है वही बनेगा। कौन है जनता का? जनसुराज बनेगा। जनसुराज? हाँ, जनसुराज बनेगा। बाबा कह रहे जनसुराज का सिर्फ नाम सुने उनकी सरकार। जनसुराज का नाम बाबा सुने क्या, इनको क्या, जो जनता अभी पब्लिक का बिहार का नया बिहार बना रहा
युवक को काम दे रहा, अच्छा अच्छा शिक्षा देगा, हम उसको वोट देंगे। अच्छा। जो हमारा अच्छा विकास करेगा उसको देंगे, जो विकास नहीं करेगा उसको हम काहे के लिए देंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनसे जब हम पूछ रहे थे अभी, इनसे जब पहले बात हो रही थी तो वो सिर्फ कह रहे थे कि वो सिर्फ जन स्वराज का नाम सुने हैं। नहीं, हम तो जन स्वराज में हम ज्वाइन भी है। अच्छा, ज्वाइन भी किए हैं, जोनजा के साथ में है। अच्छा, कितना हम जब बराबर जाते रहते हैं। तो आपकी पार्टी कितनी सीट जीत रही है यहाँ से? बहुत जीतेगी जी। कितना? सरकार बना लेगी? बन जा सकता है, सरकार बना लेगी? बना लेगा। अच्छा चलिए, क्या नाम है? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार, क्या काम करते हैं? सैलून का काम करते हैं। सैलून, कहाँ रहते हैं? बेंगलोर में। बंगलोर में रहते हैं। तो इस बार किसको वोट दे रहे हो? हम वोट नहीं गिराते हैं। वोट नहीं गिराते हो? अच्छा, आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? हाँ, कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो जिसको बना दें आप लोग उसी में। नहीं, हम अच्छा बताइए, ये हमारे कहने से सब सारे लोग, बिहार के सारे लोग वोट थोड़ी दे देंगे? देंगे काहे ना भैया, देंगे काहे ना, दे देंगे हमारे कहने से? हाँ देंगे। ऐसा नहीं होता है, होते हैं भैया, सबकी अपनी अपनी राय होती है, सब अपने अपने हिसाब से। देखिए सर, आप बातें बताते हैं, आप हर इंसान का अपना अपना राय होते हैं, तो हर इंसान तो अपना अपना मन में किसी को बनाते हैं ना। हाँ। जब आप ही बना दीजिएगा तो हो सकता है सभी आदमी बना ले। इस बार के चुनाव में किसको वोट दीजिएगा? हम लोग जो एनडीए गठबंधन को वोट देना देंगे। अच्छा, एनडीए को दीजिएगा। सरकार किसकी बननी चाहिए इस बार? एनडीए की सरकार, आपके हिसाब से एनडीए? मेरे हिसाब से तो एनडीए। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री इस बार जो लगता है चेंजिंग हो गया, तेजस्वी हो क्या है। आप वोट एनडीए को कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आप तेजस्वी को बनना देखना चाहते हैं, ऐसा कैसे होगा? नहीं सॉरी, वो क्या कहता है, चिराग पासवान। चिराग पासवान को, चूंकि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री के रेस में भी है नहीं, मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। अगर हम आपको 4 विकल्प दें, ठीक है, अगर हम आपको 4 विकल्प दें, एक हो गए नीतीश कुमार, ठीक है, एक हो गए चिराग पासवान को भी हम हटाते हैं, नीतीश कुमार हो गए, प्रशांत किशोर हो गए और तेजस्वी हो गए, तीनों में मुख्यमंत्री बेहतर कौन हो सकते हैं बिहार के लिए? एक्चुअली देखिए, अभी जो एनडीए की सरकार है, अभी डेवलप भी बहुत हो रहा है अभी मेरे बिहार में, बहुत जैसे हो गया, जैसे मान लीजिए सड़क पेरा का जितना भी हम लोग को प्रॉब्लम था, बहुत हो रहा है उससे। तो सड़क वड़क सही हो गई? हाँ, बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा, आपके हिसाब, आपके जो भी मौजूदा विधायक हैं वो कैसा काम किया? मेरे तो विधायक तो अलग है, हमारी सरकार अलग है, विधायक अलग है। तो विधायक जी के काम से संतुष्ट हैं? नहीं, एक्चुअली हम वो सब नहीं है, विधायक जी के काम से संतुष्ट नहीं है। नाम है? दीपक कुमार खां। दीपक कुमार खां। अच्छा, कहाँ खड़े? पर्री। अच्छा, ये चूंकि नाम के पीछे भी खां लगाने के पीछे एक पूरी कहानी है, वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। अच्छा, हम लोग ब्राह्मण है भैया। अच्छा, ब्राह्मण है। अच्छा, ब्राह्मण लोग भी खां लगाते हैं? हाँ, इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो एक समय में औरंगजेब का राज था, वह क्या करता था, ब्राह्मण की बहू बेटी के साथ में इज्जत लूटता था, इसलिए हम लोग वो कहानी मुझे मालूम है, अपने दर्शकों को अगले वीडियो में बताएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार के विधानसभा चुनाव में आपके अभी मौजूदा विधायक कौन है? हमारे तो डॉक्टर आलोक झा है। डॉक्टर आलोक झा, उनके काम से संतुष्ट हैं? उनके काम से तो संतुष्ट हैं हम लोग। अच्छा, काम किए हैं, और सहरसा में पूरी तरह से अभी तक काम नहीं हुआ है, क्योंकि सहरसा के हम लोग ई रिक्शा चलाते हैं, तो सहरसा का पूरा रोड जर्जर बना हुआ है, कोई भी गली कुची का रोड सही नहीं हुआ है। बाकी हम लोगों का घर बड़ी सब तरफ काम किया है। किसको वोट दीजिएगा? हम तो बीजेपी आलोक झा को। आलोक झा को? हाँ। सड़क नहीं बनाए फिर भी आलोक झा का ही वोट करेंगे? आलोक झा को सर इसलिए हम वोट करेंगे क्योंकि वो हमारे गांव में फायदा कुछ दिया है। क्योंकि जैसे हाई स्कूल है उसको बनवाए हैं, और जैसे वहाँ का जो गली कुची सब रोड है वह भी वो बनवाया था। अच्छा, कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से बीजेपी पूरा बहुमत में होना चाहिए। बीजेपी पूरा बहुमत जीत रही है? हाँ, बीजेपी ही जीत रही है, क्योंकि हमारे हिसाब से बीजेपी पूरा बहुमत में होना चाहिए। बीजेपी जीत रही। अगर बीजेपी बहुमत में आती है तो मुख्यमंत्री किसका होना चाहिए? बीजेपी का होना चाहिए कि जदयू का होना चाहिए? अगर बीजेपी पूरा बहुमत पाए तो जदयू नहीं, चिराग पासवान को सीएम बना। चिराग पासवान को होना चाहिए? चिराग पासवान को सीएम, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद। अच्छा, प्रशांत किशोर का नाम सुने? प्रशांत किशोर को सर नाम सुने पर भी अभी वो मार्केट में नया है। कहाँ से नाम सुने प्रशांत किशोर का? मेरे गांव के मैं आया था रैली करने के लिए, तो वहाँ पर हम देखे थे। वहाँ पे देखे थे। अच्छा, अपने गांव में क्या माहौल देखते हैं? हमारे गांव में सब बीजेपी। अच्छा, इस बार के चुनाव में जो प्रशांत, चूंकि आप कह रहे हैं कि वो, अच्छा, वो चुनाव जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, उनको आपके हिसाब से प्रशांत को कितनी सीट आनी चाहिए? आ रही है कि नहीं आ रही है सीट? हाँ, प्रशांत किशोर का भी चलती है, उसको भी सीट आ रहा है। सीट आ रही है? सीट आ रहा है सर। अच्छा, वोट करती हैं कि नहीं करती हैं? नाम करते हैं। वोट करते हैं। कहाँ घर है आपका? मधेपुरा जिला। कौन है आपके अभी विधायक? कौन है, नाम जाने हैं? विधायक का नाम पता है? नहीं पता अभी।
विधायक का नाम नहीं पता है। अच्छा, जहाँ पे आप हैं वहाँ पे कैसी सड़क की स्थिति कैसी है? सड़क बढ़िया है? हाँ सड़क बढ़िया। अच्छा, ये घर मकान का जो पैसा मिलता है, मिला है आप लोगों को? नहीं, हम लोगों को नहीं मिला। आप लोगों को नहीं मिला? अच्छा, बीपीएल में आती है कि नहीं आती है? बीपीएल में नहीं आते। एपीएल में? अच्छा, एपीएल वालों को नहीं मिलता। अच्छा, चलिए, क्या नाम है आपका? संजय जायसवाल। संजय जायसवाल। अच्छा, एक नई पार्टी आई है प्रशांत किशोर की, नाम सुने हैं? जी। कहाँ सुने? प्रशांत किशोर हर जगह सुने हैं। कहाँ पर? हम अपने जिले में, मेरा वो एक चाचा है, उसका जिला अध्यक्ष है। अच्छा, आपके चाचा जनसुराज के जिला अध्यक्ष है, तो वोट किसको कर रहे हैं? हम लोग जनसुराज का कर रहे हैं। जनसुराज, चूँकि चाचा जी आपकी जिला अध्यक्ष है तो वोट भी आप उन्हीं को कर रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से जो बिहार में शराबबंदी है वो है शराबबंदी? नहीं है। अच्छा, चूँकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जब मेरी सरकार बनेगी तो अगले 10 मिनट में शराबबंदी को हटा देंगे, ये उनका कैसा बयान आपको लगता है? ये उनका कदम सही रहेगा? बिल्कुल सही बयान है उसका। बिल्कुल सही बयान है? हाँ, बिल्कुल सही बयान है। अच्छा, ये शराबबंदी पे जो नीतीश सरकार ने इतना खर्च किया शराबबंदी लागू करवाने में, तो फिर वो तो उनकी सारी मेहनत तो व्यर्थ चली जाएगी। व्यर्थ चली जाएगी, बंद है ही ना है शराब, तो व्यर्थ नहीं जाएगी। शराब बंद नहीं है? बंद कहाँ है? अभी फोन कीजिए, अभी आ जाएगा शराब। अच्छा, फोन करने से शराब आ जाता है? और क्या? तो नीतीश जी, आपको क्या लगता है, नीतीश जी तक ये बात नहीं गई है क्या? हाँ, नीतीश जी तक गई है ना, सब जगह हर जगह बात गई। नीतीश जी को ये, आपके नीतीश जी को ये जानकारी में होगा कि शराबबंदी अभी बंद हमने फाइलों में कर दिया है, लेकिन शराब अभी होम डिलीवरी हो रही है। बस हो रही है, सब पता है उसको। इस बार किसको वोट दीजिएगा? किसको देंगे? नीतीश जी को देंगे। नीतीश जी को देंगे। अच्छा, घर मकान का पैसा मिला है? मिला है। मिला है। राशन मिला है? राशन मिलता है? मिलता है। राशन मिलता है। जहाँ पे आप है वहाँ पे सड़क कैसी है? सड़क की तो स्थिति गड़बड़ है। सड़क बढ़िया नहीं है? नहीं है। तो विकास है ही क्या, वो देखिए ना, वो तो आप भी समझ रहे हैं, बिहारी आप भी हैं, हम भी हैं, तो बिहार में कितना क्या है वो तो आपको भी मालूम है। कहाँ रहते हैं आप? हम महाराष्ट्र में रहते हैं सर। अभी महाराष्ट्र में भाषा विवाद चल रहा है? बहुत ज़्यादा भाषा विवाद चल रहा है। मतलब आप मान लीजिए बिहार से हैं, वहाँ पर अगर हिंदी बोल रहे हैं तो आपको प्रेशर डालेंगे। आपको जो भी सामान चाहिए वहाँ पर आपको सामान मांगने के लिए आपको मराठी बोलना पड़ेगा। जैसे आप हमसे भी सुन सकते हैं, तुम चाह काय चाहिए, ये सब मतलब हम लोग को भी सीखना पड़ता है। वहाँ पे मला काय पाहिजे, जेवण झाले कि नहीं, इसे मतलब नॉर्मल सिखाने के सामान से डालते हैं वो लोग। अच्छा, भाषा सिखाने के लिए उसके बाद काम कर सकते हो आप। मतलब जब तक आप उससे बात, इंग्लिश हिंदी छोड़ दीजिए, आप पहले मराठी में बात। अच्छा, पहले जो मुख्य भाषा है वो मराठी आपकी होनी चाहिए, आपको मराठी बोलना आना चाहिए, नहीं तो आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आपके हिसाब से ये सही है क्या? नहीं, वो बहुत गलत है। मान लीजिए बिहार से भी, उधर से, मतलब यहाँ से तो बहुत मजदूर जाते हैं हर एक जगह, हर एक राज्य, मान लीजिए हर एक राज्य में जितनी फैक्ट्रियाँ चलती है वहाँ पे बिहार के, यूपी के ही रहते हैं मजदूर। और मिनिमम मेरे ख्याल से इन चीज़ों को जो जल्द से जल्द क्योंकि उनको मुख्यमंत्री साहब जो सब एक ही कैबिनेट में बैठते हैं, एक ही विधानसभा में बैठते हैं ना, तो उनसे खुद की ये बात से हो कि आप अपनी सरकार या मतलब आप अपने नेताओं की ये बोलें कि मतलब इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाए, क्योंकि राष्ट्र भाषा जो हमारी हिंदी है और हिंदी कोई भी बोलता है, तो इसलिए कि किसी चीज़ के लिए कोई दिक्कत ना दी जाए और वहाँ पे काम जो करते हैं। तो प्रशांत किशोर जो नई पार्टी है वो कह रही है कि अगर मेरी सरकार बनी तो आपको बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि ये बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ पे इतनी बेरोजगारी है ये संभव होगा क्या? आप मान लीजिए कितना दीजिएगा वो, कितनी एक दिन में कितनी फैक्ट्रियां खुल जाएगी जो सारा मतलब बिहारी जितना बाहर है वो आ जाएंगे। एक शुरुआत तो हो सकती है ना, शुरुआत अगर देखिए अभी तक जितनी पार्टियां बनी है, देखिए बिहार में भी ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे कि 2-3 हज़ार या 4 हज़ार लोग नौकरी कर रहे हो, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है। 2-3 चीनी मिल थी वो भी बंद है, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनी तो हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, आपको नहीं लगता कि एक मौका उनको देना चाहिए? 5 साल में मान लीजिए 5 साल में 5 फैक्ट्रियाँ लगा पाएंगे, बनने में लग जाता है। शुरुआत तो हो जाएगी ना, देखिए शुरुआत हो जाएगा, मान लीजिए करेंगे हम मेरी बात सुनिए आप, मान लीजिए वो करेंगे, लेकिन करने से पहले मान लीजिए उधर से जो कटाव होगी, मतलब मजदूर जो इधर आएंगे उन पे इन मजदूरों में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। बोलिए कैसे? क्योंकि उनको मजदूर मिलेगा नहीं, ठीक है। भले वो यहाँ के मतलब यहाँ 300 रुपया दिहाड़ी अगर देगा, वो डायरेक्ट कर देंगे वहाँ पे 1000, फिर भी यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, क्योंकि आप करेंगे और वो करवा रहे हैं, इसमें बहुत अंतर है। क्योंकि यहाँ की गरीबी, यहाँ की मतलब उनको जितना मतलब हमें आप देखिए हर एक बड़े लोग जो होते हैं जो यहाँ पे मैंने करोड़ रुपया की संपत्ति है, वो मुंबई ही धरेंगे या दिल्ली धरेंगे, उनको वहीं सुविधा मिलती है, उनको गाड़ी की व्यवस्था, चाहे गाली खाएं लेकिन काम बाहर ही करेंगे। वो यहाँ पे सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनको सुविधा ही नहीं मिल रही है। 21 चल रहा है। अच्छा, वोट करते हैं? हाँ, वोट करेंगे। अच्छा, इस बार किसको वोट दीजिएगा? तेजस्वी यादव। अच्छा, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से कौन विधायक है? यूसुफ सलाहुद्दीन। उनके काम काज से सहमत हैं? हाँ, बहुत सहमत हैं।
क्या नाम है बाबू? दीपक कुमार। दीपक कुमार। वोट कितना उम्र है? 21 साल। हाँ 21 साल। वोट करते हो? वोट नहीं करते हो? अभी तक वोटर आई डी कार्ड नहीं बनाया है? ये तो गलत बात है। आप 21 साल के हो गए, आपको मताधिकार मिला, आप मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वैसे किसकी सरकार बननी चाहिए? आरजेडी। आरजेडी की। किसकी सरकार बननी चाहिए? ऐसे तो नहीं बता सकते क्योंकि सत्ता है, कहीं भी पलट सकता है, कहीं भी पलट नहीं, फिर भी आपके हिसाब से अगर आपको मुख्यमंत्री चुनने का मौका दिया जाए, तेजस्वी हो गए, चिराग हो गए, नीतीश कुमार हो गए और प्रशांत किशोर हो गए, इन चारों में से कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? सरकार किसी की भी बने, हमसे ये लेना देना। सरकार किसी की बने, खाली विकास होना चाहिए बिहार में। आपके लिए विकास मेन मुद्दा है? विकास मेन मुद्दा है, और विकास होगा तो हमारी अगली पीढ़ी आगे सही से जी पाएगी। बाबा अगला मुख्यमंत्री कौन हो रहे हैं? नीतीश कुमार हो रहे हैं, चिराग पासवान हो रहे हैं, चाहे तेजस्वी हो रहे हैं कि प्रशांत किशोर हो रहे हैं, कौन हो रहे हैं? मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी कैसे? मोदी जी तो अभी वो केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, तो वो वहाँ मुख्यमंत्री बनने के बिहार में आएगा ना। अच्छा, बिहार में आके वो मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे कुमार? अच्छा, बिहार में शराबबंदी है? खूब फ्री है तो शराबबंदी है। शराबबंदी नहीं तो फ्री है। शराब फ्री है? सरकारी वाला बंद है, प्राइवेट वाला फ्री है क्या? प्राइवेट वाला? आप भी जानते हैं इस बात नहीं, को। प्राइवेट वाला से मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं। प्राइवेट वाला क्या? कच्चा दारू खूब चलता है, बंद कहाँ है सर? अच्छा, वो कच्चा दारू जो हाल फिलहाल में एक न्यूज़ भी आई थी कि कच्चे दारू के पीने से 68 लोगों की मौत हो गई थी, जिसपे कि नीतीश कुमार का बयान आया था कि दारू पिएंगे तो वो मरेंगे ही मरेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जब मेरी सरकार बनी तो अगले 10 मिनट में हम शराबबंदी के कानून को उठा के फेंक देंगे। कहने से क्या होगा? पहले सब कुछ कहता है, कौन ने कहता? आप ही बताइए। सब कहता है। अच्छा, जब जगह पर पहुंचता है तो उससे भी बुरा हाल हो जाता है। नहीं, उनका कहना है कि चूंकि शराबबंदी का कोई वो प्लान है नहीं, शराबबंदी सिर्फ कागजों में है, धरातल पे शराबबंदी है नहीं। क्योंकि आपने ही बोला कि शराबबंदी तो है लेकिन मिल रही है, तो शराबबंदी सिर्फ कागज पे हुई। तो प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर शराबबंदी है नहीं, सिर्फ कागजों में है, सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा है, तो अगले 10 मिनट में हम शराबबंदी उठा के फेंक देंगे। आपको क्या लगता है कि ये करना बिहार के लिए सही रहेगा? बिहार को फायदा होगा उससे। ऐसे भी लोग पिए रहा है, वैसे खुला पिएगा। अच्छा, खुला पिएगा। आपके जो मौजूदा विधायक हैं उनके काम से संतुष्ट हैं आप? काम तो जो है सबके सामने है कि उतना अच्छा भी नहीं है तो उतना बुरा भी नहीं है। अच्छा, ठीक ठाक। हाँ, मिला इस बार के चुनाव में जो अभी विधायक है उनको वोट दे रहे हैं? कोशिश करेंगे, उन्हीं को दीजिएगा? कोशिश करेंगे। कुछ उतना अभी कन्फर्म भी नहीं है कि कौन आएगा अभी सीट पर, वो तो कहना मुश्किल है। अच्छा, कौन आ रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री बन रही है, ये कोई तय नहीं है अभी सीट पर कौन आएगा, अभी तो क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ से जो भी मौजूदा विधायक हैं यूसुफ सलाहुद्दीन चौधरी, एक तो वो उम्मीदवार होंगे, एक जनसुराज से कोई उम्मीदवार होगा, और एक ये जो एनडीए के जो घटक दल है उनका कोई उम्मीदवार होगा। तो अगर आपके हिसाब से यहाँ पे अगर विधायक चुनने का मौका मिले, आप तो कौन विधायक होना चाहिए? अगर आपको यहाँ से विधायक चुना जाए तो कौन, किसको चुना जाना चाहिए? देखिए, उस टाइम का हवा जो होगा उस हिसाब से चलेंगे। अच्छा, उस टाइम जिसकी पक्ष में हवा रहेगी आप उसको वोट करेंगे? हाँ, उसी को कर देंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसकी सरकार बन रही है? आरजेडी की। आरजेडी की सरकार। अच्छा, आरजेडी को वोट कर रहे हैं? कोई मेन कारण? बहुत सारे कारण हैं। बताओ, जैसे कि आप एक दो कारण तो बताओ। वो उसी के जितना भी वादे किए हैं अभी नीतीश कुमार फॉलो कर रहे हैं। जो भी 200 यूनिट बिजली का था वो घटा के 125 किए। वो महिलाओं को जो मिलता है वृद्धा पेंशन या जो भी अशक्त पेंशन जिसे बोलते हैं आप, दिव्यांग होते हैं उसके लिए जो 400 था वो तेजस्वी बोले थे 1500, वो ये घटा के 1100 कर दिए। अच्छा, आपके हिसाब से ये जो फ्री की रेवड़ियाँ हैं, ये फ्री की रेवड़ियाँ होनी चाहिए या फिर सही मायने में विकास होना चाहिए? जब फ्री की रेवड़ियाँ था ही तो नीतीश कुमार क्यों दे रहे हैं? तेजस्वी जब फॉलो किए तो उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं? पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो किसान को सहायता पर प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, ये किसान से लेके हम ही, मेरे से ही लेके दिया जा रहा है। ये नहीं कि सरकार अपने घर से या मतलब किसी के फैमिली से लेके हम लोग को दिया जा रहा है। हम ही लोग का रुपया वापस वो अपना वापस कर रहा है। जब तेजस्वी सरकार ने या जो भी है आरजेडी सरकार ने जो मतलब वो अपने चार्ट में निकाला, तो फिर उसको नीतीश कुमार क्यों फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, ये जो आरजेडी की जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो जैसे कि बीजेपी हो गई, बीजेपी सीधा सीधा निशाना लगाती है लालू जी के कार्यकाल पे कि जब उनका कार्यकाल था वो जंगल राज था। आप? हाँ, जंगल राज। हाँ, जंगल राज बताइए। देखिए, जो पहले सत्ता में था, ठीक है, वो जब ये नीतीश कुमार या आरजेडी सरकार लालू यादव आए तो ये ओबीसी मतलब वर्ग के थे। ओबीसी वर्ग के जब मतलब आए तो उसको पहले बोला जाता था जंगली, इसीलिए जब ये सब सत्ता में आए तो इसलिए बोला जंगली राज।
अच्छा, ठीक है, ये नहीं कि मतलब जंगली राज था। अभी भी देखिए, पटना में देखिए, सहरसा में देखिए, मधेपुरा में देखिए, सुपौल में, कहीं भी हर एक जगह गोलियां चल रहा है धरले से। न्यायाधीश का गाड़ी पीछे में था पटना में, और आगे था आगे एकदम गोली चल रहा है धड़ाधड़। ठीक है, ये जहाँ पे नेता लोग रहते हैं कौन सा राजमार्ग बोलते हैं पटना में, वहाँ पे धरले एकदम बाउंड्री पे गोली चल रहा है। और ये खेमका जी हैं पटना में, उसका भी मर्डर हुआ है पटना में, एकदम धरले से, वो भी पॉश इलाका गांधी मैदान के आसपास। तो आपके हिसाब से जो बीजेपी जो आरोप लगाती है जंगल राज इसके इलाके में है, बीजेपी की एनडीए की सरकार में है। अच्छा, एनडीए की सरकार, वो जंगल राज नहीं था? नहीं। अच्छा, उसको जंगल राज नहीं बोल सकते हैं। चलिए, बात जब आपके ही राज में मतलब जंगल राज है, गोली चल रही है, तो आप क्यों दूसरे को मतलब ब्लेम कीजिएगा? चलिए, ये एक आपका वाजिब सवाल है। हाँ। अच्छा, प्रशांत किशोर का नाम सुने? हाँ, कहाँ से वो भी तेजस्वी का ही फॉलो कर रहा है, हर एक चीज़, दवाई सिंचाई जो भी था 2020 में जो उसका मतलब था, वो भी अभी उसको प्रशांत किशोर भी आरोप लगाते हैं। महीना में जितना भी वैकेंसियाँ दी हैं, जितना भी ये मतलब उसको वैकेंसी को लागू किया है, वो भी अभी चल रहा है, वो भी तेजस्वी यादव ही उसको आगे बढ़ाए। क्योंकि प्रशांत किशोर भी हमेशा से तेजस्वी पे आरोप लगाते हैं कि वो 9वीं पास नहीं कर पाए। ये खुद अपने आप को झांक लें, प्रशांत किशोर अपने ऊपर झांक लें। हाँ। उसका जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो मुख्य अध्यक्ष है, वो कितना पास है उसको वो बताए। नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से तेजस्वी बनना चाहिए, आपको क्यों नहीं लगता है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए? आप ऐसा पढ़ा लिखा, किसको पढ़ा लिखा आप बोलते हैं? क्या नरेंद्र मोदी पढ़ा लिखा? ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रशांत किशोर के शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है। ठीक है, क्या आप सर्टिफिकेट देखे हैं नरेंद्र मोदी का? नहीं देखे ना। उस पर भी बहुत विवाद हुआ था। वो कितना पढ़े लिखे हैं? उस पर बहुत विवाद हुआ था। वो विवाद होने के बाद उन्होंने अपने एमए की सर्टिफिकेट आप कौन सा मतलब वो कहाँ से सर्टिफिकेट लाए हैं? आप किसके ऊपर ब्लेम उठा रहे हैं? आप अगर एक उंगलियां अगर तो सामने उठा रहे हैं, चारों उंगलियां आपके सामने हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं। हाँ, आप ये बोल सकते हैं अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर वो सरकार मतलब सही सुचारू रूप से नहीं चला रहे हैं, तब आप उस पर ब्लेम उठाइए। अच्छा, आपके हिसाब से प्रशांत किशोर की कितनी सीटें आ रही हैं? मेरे ख्याल से कुछ नहीं। आपके हिसाब से कुछ नहीं? अच्छा, आपके जो मौजूदा विधायक हैं अभी, उनके काम से संतुष्ट हैं? हाँ, बताते आप उसके कार्यकाल में ये डंगराही पुल जो बन रहा है कोसी के बांध के भीतर, और वो जो नदी है उसके भीतर जाके आप मतलब पूछ सकते हैं कि कितना विकास हो रहा है। और अभी मतलब उसको जब ये डंगराही पुल का बात हो रहा था, कब से? आज से 25 साल से पहले से बात हो रहा है। उसको सुचारू रूप से अभी बन रहा है, आप जाके देख सकते हैं, अभी बन रहा है, बनना चालू हो गया है। मैंने गया था वहाँ पे, अभी बनना चालू हो गया इसी के कार्यकाल में। अच्छा, इनके इसको बोल सकते हैं मतलब। अच्छा, चूँकि अभी जहाँ से मैं आता हूँ, यहाँ पर हमारे घर के आसपास से आप भी आते हैं, क्योंकि हम इनको पर्सनली जानते हैं। वो जो रोड की स्थिति है, आपको नहीं लगता है कि विधायक जी को इस पर काम करना चाहिए? कहाँ पे? जो अपने गांव की रोड है। अपने गांव पे? हाँ, उसको आपको नहीं लगता है उसको रोड? आपको नहीं लगता है कि अपने गांव के भी मतलब रहन सहन और अपने गांव के लोग ही मतलब बेवकूफ़ है? तो रोड लोग क्या करते हैं, रोड तोड़ देते हैं। आप खुद जान सकते हैं। तो सरकार किसकी बन रही है? अच्छा, सरकार किसकी बन रही है? आरजेडी की सरकार बन रही है, और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हाँ, 100%। आपके मौजूदा विधायक जो भी हैं, ठीक है, अगर वो आरजेडी में ना होके किसी और पार्टी में होते तो आप उनको वोट करते? नहीं करते। अच्छा, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, पार्टी आरजेडी होनी चाहिए, तेजस्वी बनना चाहिए, तेजस्वी बनना चाहिए।